हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आपका इस चैनल पे स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लें कम्युनिकेशन सिस्टम क्या चीज़ है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो टर्म है जिसका नाम क्या है, कम्युनिकेशन समझना होगा। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है क्या, इसकी डिफिनीशन देखते हैं क्या है। द flow of information from one point to another point is called कम्युनिकेशन। तो एक पॉइंट से इंफॉर्मेशन को दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के इस होल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, ठीक है, और ये आवाज़ आप तक पहुँच पा रही, तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, पूरे इस वीडियो में हम क्या देंगे, आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे और वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार के कम्युनिकेशन का सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपनी आवाज़ को आपके तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी आवाज़ आप तक पहुँचना, ये जिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है उस प्रोसेस का नाम क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से इंफॉर्मेशन को दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के इस होल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इसमें हमको समझना है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि नेक्स्ट हेडिंग क्या है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, इनपुट, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, आउटपुट, ट्रांसड्यूसर, मैसेज सिग्नल जो हमने लिख रखा है। ठीक है, और ये क्या है, मैसेज सिग्नल। तो ये सब क्या है, दीज आर द टर्मोलॉजी विच आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम। ये टर्मोलॉजी है जो इस चैप्टर में हम देखेंगे। इन टर्म्स का मतलब समझेंगे कि ये टर्म्स क्या है। ठीक है, तो ये इनपुट, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, आउटपुट, ट्रांसड्यूसर, इन टर्म्स को हमें समझना है कि ये टर्म्स है क्या, इनको डिफाइन करना है और इनके विषय में हमें स्टडी करना है। तो आज के इस क्लास में हम आपको थोड़ा बहुत इसके विषय में नॉलेज देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके विषय में पूरा नॉलेज देंगे। ठीक है, तो चलिए मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे जिसके थ्रू आप इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। तो जैसे पहले के समय में जो राजा लोग होते थे, ठीक है, तो उनकी कई सारी रानियाँ होती थी और वो लोग रानियों का जो उनके महल होता था कि राजाओं के घर से काफ़ी दूर होता था। तो मानिए एक कोई राजा है जिनकी रानी उनके महल से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे वो रहती हैं और राजा वहाँ से 5 किलोमीटर दूर रहते हैं। ठीक है, और में भी अगर रानी का अगर कोई बच्चा होने वाला है, ठीक है, और राजा को इस बात की चिंता है और उनको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए ताकि उनके तक वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँच पाए। ठीक है, तो जो उनके नौकर होंगे तो उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो जाएं, ठीक है, वहाँ से रोज़ का रोज़ एक आदमी जाए, एक आदमी वहाँ पे जाए, फिर वो इन्फॉर्मेशन को वहाँ तक राजा तक पहुँचाए कि अभी नहीं हुआ है कुछ, फिर राजा के पास से वो आदमी जाए और फिर वहाँ तक पहुँच के देख करके आए कि क्या सिचुएशन है, फिर वहाँ से आकर के फिर राजा को आके बताए। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक ना। वो फिर राजा के घर से रानी के घर जाएगा, फिर वहाँ से वहाँ आएगा, ठीक है, एक लॉन्ग प्रोसेस बन जाएगा, ठीक ना। तो इस लॉन्ग प्रोसेस को हमें किसी शॉर्ट प्रोसेस में कन्वर्ट करके इन्फॉर्मेशन को तुरंत पहुँचाने के लिए कि अगर वहाँ पर तुरंत बच्चा हो और राजा को तुरंत के बाद पता चल जाए, तो इसके लिए अगर उनके जो सेवक हैं अगर वो होशियार होंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो उस रानी के महल के पास क्या रखेंगे, एक ड्रम, ठीक है, और हर 500 मीटर पर उन्होंने क्या रख लिया, ड्रम, क्योंकि 5 किलोमीटर है ना। तो अगर 5 किलोमीटर है तो आई थिंक 500 मीटर पर अगर वो 10 ड्रम रख दें, कितने ड्रम रख दें, 10 ड्रम। तो वो लोग क्या करेंगे, अगर मे भी अगर रानी का अगर बच्चा होता है, ठीक है, बच्चे की आवाज़ आएगी रोने की, और उस रोने की आवाज़ को जो 500 मीटर के बाद वाला जो ड्रम है वो वहाँ पे जो ड्रम रखा है वो क्या कर लेगा, सुन लेगा, और उस वहाँ पर अगर एक सेवक होगा, उस सेवक उस ड्रम को बजाएगा और फिर वो ड्रम की आवाज़ अगले 500 मीटर तक जाएगी, ठीक है, और अगले 500 मीटर पे फिर एक ड्रम है, ठीक है,
फिर वो ड्रम बजेगा और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुँच जाएगी, राजा के महल तक। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि रानी का बच्चा जैसे ही वहाँ पे हुआ वो इन्फॉर्मेशन हम तुरंत कहाँ तक पहुँचा दिए, राजा तक। तो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा कि इन्फॉर्मेशन को वहाँ तक पहुँचाने में कोई टाइम का डिले नहीं हुआ, जैसे ही बच्चा हुआ तुरंत विद इन द सेकेंड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। तो उसी प्रकार हम आज के इस युग में हम लोग जो इन्फॉर्मेशन को, अगर हम मोबाइल फ़ोन से अगर हम कोई बात कहते हैं, ठीक है, हमने बोला हेलो, ठीक है, तो वो आवाज़ तुरंत वहाँ तक पहुँच जाती है बिना टाइम डिले किए हुए, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेम उसी प्रकार के कम्युनिकेशन सिस्टम है जैसे वहाँ पे होता था। लेकिन वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वहाँ पे भी हमने कुछ ड्रम रखे थे, है ना, क्योंकि मानिए अगर वो बच्चा अगर वो रानी के महल में है, बाहर एक ड्रम रखा हुआ है जिसको बजाया गया, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन पहले ड्रम तक आई, ठीक है। फर्स्ट ड्रम तक इन्फॉर्मेशन आने के बाद से उस ड्रम ने उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ भेजा, सेकेंड ड्रम तक, सेकेंड ड्रम ने उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ भेजा, थर्ड ड्रम तक, और इस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन को राजा तक पहुँचा पाएँ। तो यहाँ पे हम जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, बड़े बड़े ये ब्लॉक टाइप के, इसको आप ड्रम ही समझिएगा, ठीक है। बट ये ड्रम थोड़े मॉडर्न ड्रम है, इसलिए इनको थोड़ा हम विशेष ढंग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ये देखिए मैसेज सिग्नल। तो मैसेज सिग्नल का मतलब क्या है, मैसेज मीन्स एनी इन्फॉर्मेशन, जो भी हम इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। देखिए उस इन्फॉर्मेशन को जो हमने राजा तक पहुँचाई, ठीक है, जैसी इन्फॉर्मेशन थी वैसी वहाँ तक पहुँचा दी। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, कहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। यहाँ पे जो भी हम डालेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट, और जो वहाँ पे रिसीव होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिसीवर सिग्नल, जो आगे की तरफ हमको आउटपुट में मिलेगा, है ना। तो इनपुट सिग्नल में, इनपुट सिग्नल किस फॉर्म में हो सकता है, देखिए ये पिक्चर के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, और वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है। हम यहाँ पे आपके सामने कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा चेहरा ये क्या है, एक फिजिकल डाटा है, हमारी आवाज़ ये भी एक फिजिकल डाटा है। हम यहाँ पे जो आवाज़ को बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो उस आवाज़ ने क्या किया, इस रूम के जो एयर के पार्टिकल्स हैं उसमें उसने क्या ला दिया, मैकेनिकल वेव। और वो मैकेनिकल वेव, ये देख रहे हैं, ये क्या है, माइक्रोफोन। इस माइक्रोफोन के द्वारा वो मैकेनिकल वेव किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल वेव में, ठीक है। तो हम मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो मैकेनिकल वेव डायरेक्ट आप तक पहुँच सकती है, नहीं ना, क्योंकि आप हमसे बहुत दूर हैं, है ना। तो हमारी जो मैकेनिकल वेव है वो आप तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती। उसको पहुंचाने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, इसका, माइक्रोफोन का। ये माइक्रोफोन क्या करेगा, जो हमने बोला, हमने इस एयर के पार्टिकल में क्या लाया, वाइब्रेशन। उस वाइब्रेशन को मीन्स वो मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस हुई, और वो मैकेनिकल वेव इस डिवाइस के द्वारा, इस डिवाइस का नाम क्या है, माइक्रोफोन, जिसने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल वायर के द्वारा किस में पहुँच गया, कैमरे में। तो हमने जो मैसेज यहाँ पे निकाला वो ऑडियो था, क्या था, ऑडियो। और आप हमारा अगर पिक्चर देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑडियो और पिक्चर ये दोनों मिलकर क्या बन गया, वीडियो। तो हम यहाँ क्या बना रहे हैं, वीडियो। तो ओवरऑल ये जो आप वीडियो देख पा रहे हैं, ये वीडियो किसका कॉम्बिनेशन है, पिक्चर का और ऑडियो का। हमारा पिक्चर और ये ऑडियो जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो डाटा होता है, मैसेज होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो पिक्चर के फॉर्म में भी हो सकती है, ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकती है, और वीडियो के फॉर्म में भी हो सकती है। अब ये जो आप देख रहे हैं क्या है, इनपुट ट्रांसड्यूसर। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, ट्रांसड्यूसर मीन्स जो हमारे इस फिजिकल डाटा को, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल डाटा। क्या बोलते हैं, फिजिकल डाटा। क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल डाटा। अब जो ये फिजिकल डाटा है, इस फिजिकल डाटा को जो ये ट्रांसड्यूसर आपको दिखाई दे रहा है इस ब्लॉक डायग्राम में, ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है, उस फिजिकल डाटा को ये चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। मीन्स यहाँ पे जो तैयार होगा वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। कैसा सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, इसका मेन काम होगा कि इट टेक्स द फिजिकल डाटा एंड इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये फिजिकल डाटा को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो होती है। क्या होती है, काफ़ी लो। ये आपका एरो का साइन क्या बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, काफ़ी लो। अब इस फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसमीटर। तो जो नेक्स्ट आपको ब्लॉक डायग्राम में जो ये नेक्स्ट दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या है, ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, जो हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो थी, उस लो फ्रीक्वेंसी किस में चेंज करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी में। तो आप लोग इस टर्म्स को समझते जाइए। ट्रांसमीटर का काम क्या है, इट कन्वर्ट्स लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनटू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। क्योंकि देखिए जो भी हम
डाटा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस, मैसेज जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म में आ गया, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, और फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो वो डाटा काफ़ी दूर तक नहीं जा सकता, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल काफ़ी दूर तक नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होगी तब तक वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर नहीं करेगा। और डिस्टेंस कवर कराने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसमीटर, और ट्रांसमीटर उस लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है, हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में। तो ट्रांसमीटर की डेफिनेशन क्या होगी, इस टर्म का मतलब क्या होगा, ट्रांसमीटर क्या है, तो ट्रांसमीटर इज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, क्योंकि हम ये सब किस में होता है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप लोग इसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन हम फिलहाल आपको थोड़ा बहुत यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। तो ट्रांसमीटर का मतलब क्या है, ट्रांसमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कन्वर्ट, तो चलिए हम देख रहे थे ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, इस लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में चेंज करना, ये किसका काम है, ट्रांसमीटर का। तो ट्रांसमीटर का बेसिकली काम क्या है, ये लो फ्रीक्वेंसी को सिग्नल को क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी में। तो देखिए हमने जो नीचे का एरो है ये क्या बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, लो, और इस फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है, ट्रांसमीटर का। तो ट्रांसमीटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ट्रांसमीटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनटू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये ट्रांसमीटर क्या करता है कि उस फ्रीक्वेंसी को भेजने के लायक बनाता है। भेजने के लायक का मतलब क्या है कि सेंड करने के लायक, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमको जो ट्रांसड्यूसर के माध्यम से जो प्राप्त होती है उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो होती है, और लो फ्रीक्वेंसी को भेजा नहीं जा सकता, इस लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके हम आसानी से भेज सकते हैं, ठीक है। तो अब लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करने वाला ये कंपोनेंट क्या है, ट्रांसमीटर। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल, अब हमको यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगी वो सिग्नल किस टाइप की होगी, यहाँ जो हमको सिग्नल मिलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई, मीन्स हम कह सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। यहाँ पे जो हमको प्राप्त हुआ वो क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम किसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, क्या है ये, चैनल। जैसे वहाँ पे डिफरेंट ड्रम थे पिछले वाले केस में, और वो ड्रम क्या करते थे, इन्फॉर्मेशन को आगे की तरफ ट्रांसमिट करते थे, है ना, वो बच्चे वाली इन्फॉर्मेशन, वो ड्रम का बजना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन का एक जगह से दूसरे जगह पहुँचना, वो सब क्या है, कम्युनिकेशन। और यहाँ पे जो ये चैनल है ये भी क्या करेगा, ये भी एक पार्ट है, ये इस हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ले करके क्या करेगा, रिसीवर तक पहुंचाएगा। तो ये चैनल क्या होता है, चैनल की डेफिनेशन क्या होगी, तो चैनल इज ए पाथ, चैनल इज ए पाथ, ये एक रास्ता है जिसके माध्यम से हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहाँ तक पहुंचता है, रिसीवर तक। अब इस चैनल में हम बात किसी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक प्रकार का क्या है, वो एक पाथ है जिस पर हम अपने मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है उसको हम लोग किसके ऊपर रखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर, ठीक है। तो ये उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस फ्री स्पेस, हम क्या कह सकते हैं, फ्री स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस में होती है, फ्री स्पेस में होती है। तो फ्री स्पेस एक प्रकार का क्या है, चैनल है, फ्री स्पेस इज ए चैनल। उसी प्रकार से जैसे कि आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के कम्युनिकेशन में हम जब मोबाइल से कुछ बोलते हैं, जैसे हमने बोला हेलो, तो वो हेलो की आवाज़ किसके माध्यम से, सबसे पहले क्या आता है, मोबाइल में क्या लगा रहता है, ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है, हमने जो हेलो की आवाज़ बोली उस हेलो वाली आवाज़ को, फिजिकल डाटा को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल डाटा में। मोबाइल में क्या लगा रहता है, ट्रांसड्यूसर। अब उस ट्रांसड्यूसर ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया, हमारी फिजिकल डाटा को, फिजिकल वॉइस को किस में चेंज किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और उसी मोबाइल में क्या लगा रहता है, ट्रांसमीटर, और वो ट्रांसमीटर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब हम अपने मोबाइल में हमने फ़ोन मिलाया, हमने बोला हेलो, तो हेलो की जब आवाज़ हम बोलते हैं तो उस समय हम क्या देखते हैं कि मोबाइल में टावर है कि नहीं है, ठीक है। मोबाइल में जब टावर होता है तो हमारा जो मैसेज है वो आसानी से पहुंच सकता है ना, क्योंकि उस समय जो चैनल मीन्स फ्री स्पेस, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स फ्री स्पेस जिसमें अपने हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रख देते हैं, मीन्स कैरी करा देते हैं, ठीक है। तो फ्री स्पेस क्या है, एक प्रकार का कैरियर है। फ्री स्पेस क्या है, कैरियर विच कैरी द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। फ्री स्पेस इज ए कैरियर विच कैरी द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। और उस हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हम कहाँ तक पहुँचाते हैं, नेक्स्ट मोबाइल तक, और नेक्स्ट मोबाइल तक वो फ्री स्पेस के द्वारा, मीन्स जो फ्री स्पेस हमने देखा हमारे मोबाइल से हेलो की आवाज़
उस अगले पर्सन तक, सेकेंड पर्सन तक जो पहुंची वो किसके माध्यम से पहुंची, उस फ्री स्पेस के माध्यम से। और फ्री स्पेस जो है वो क्या है, एक प्रकार का चैनल है। फ्री स्पेस क्या है, चैनल। और उस के माध्यम से हमने उस आवाज़ को कहाँ पहुंचा दी, दूसरे मोबाइल तक। और दूसरे मोबाइल में क्या लगा है, रिसीवर। उस मोबाइल के जो पर्सन था उसने रिसीव किया और हमको वहाँ पे वो आवाज़ सुनने को मिल गई। अब वो जो रिसीवर मोबाइल ने रिसीव किया, उसके बाद से क्या लगा रहता है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर। मोबाइल में ही क्या लगा रहता है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर। वो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, मोबाइल में क्या आती है, एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आती है। जब हम फोन रिसीव करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आती है ना। और अगर हमारे मोबाइल में टावर कम है और किसी का फ़ोन हमने रिसीव कर लिया तो वहाँ पे कुछ नॉइज़ शामिल हो जाता है। तो नॉइज़ बेसिकली शामिल कहाँ होता है, चैनल में। ठीक है, नॉइज़ कहाँ शामिल होता है, चैनल में। और नॉइज़ क्या होता है, एक प्रकार का अनवांटेड सिग्नल। क्या होता है, अनवांटेड सिग्नल। तो नॉइज़ की डिफिनेशन क्या होगी, अनवांटेड सिग्नल। ठीक है, नॉइज़ इज ए अनवांटेड सिग्नल। इसके विषय में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम थोड़ा सा बेसिक बताएंगे इसके विषय में। तो नॉइज़ क्या है, इट इज़ ए अनवांटेड सिग्नल। अब ये अनवांटेड सिग्नल किस में आके शामिल हो जाता है, चैनल में। ठीक है ना। अगर मोबाइल में टावर कम होता है मीन्स, और अगर किसी का फ़ोन आ जाए, हम रिसीव करते हैं, तो कभी कभी आपने देखा हुआ है कि जो पर्सन जिसका फ़ोन आया था, हम बात करते रहते हैं और अचानक किसी और की बात वहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। मीन्स उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर उसका भी फ़ोन शामिल रहता है और कहीं और की कुछ किसी और पर्सन की बातें आने लगती हैं। मीन्स वहाँ पे क्या शामिल हो जाता है, नॉइज़। तो अगर टावर कम है मोबाइल में तो वहाँ पे क्या शामिल हो गया, नॉइज़। तो नॉइज़ क्या है, अनवांटेड सिग्नल। क्या आप चाहते थे कि आप और जो सेकंड पर्सन, जो दोनों लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसके बीच में थर्ड पर्सन है, ऐसा नहीं ना। लेकिन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात में कौन सा पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन को आप चाहते नहीं थे, सो इट इज़ ए नॉइस, अनवांटेड सिग्नल जो उसने प्रोड्यूस किया अपने मोबाइल के माध्यम से, है ना। तो ये अनवांटेड सिग्नल बिना चाहे चैनल में आ जाता है। ठीक है, जो कि हमको दिखाई देता है। कभी कभी आपने मोबाइल टेलीविज़न में देखा होगा, हम अगर टीवी देख रहे हो, ठीक है, और अचानक कोई ऐड आ रहा हो, और फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि वो ऐड बीच में उसके जो स्क्रीन पे कभी कभी क्लियर चीज़ें नहीं आती हैं, कुछ और मीन्स अगर वेदर कंडीशन सही ना हो, एटमॉस्फेयर अगर सही ना हो, तो वहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ साफ प्रोवाइड नहीं हो पाती। कुछ वहाँ पे गड़बड़ी आने लगती है, फिगर साफ नहीं दिखाई देती है, आवाज़ आगे पीछे करके आने लगता है। वो एक प्रकार का क्या है, नॉइज़ है, जो वहाँ पे शामिल हो गया चैनल में। ठीक है, और वो रिसीवर जो हमारा टीवी था उसमें दिखाई देने लगता है। मीन्स रिसीवर के पास कभी कभी नॉइज़ भी आ जाता है। बट रिसीवर का काम क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो हमने चैनल में क्या बताया, चैनल में क्या आके शामिल हो जाता है, नॉइज़। नॉइज़ मीन्स अनवांटेड सिग्नल। अब जो रिसीवर है, तो रिसीवर के जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे, मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ डिवाइस एंड टीवी। तो रिसीवर के एग्जाम्पल हमने मोबाइल फ़ोन लिखा है और क्या लिखा है, ब्लूटूथ डिवाइस और टीवी। तो मोबाइल फ़ोन में रिसीवर होता है, आप सभी लोग जानते हैं ना। ब्लूटूथ डिवाइसेस आपने देखा होगा, ब्लूटूथ डिवाइस एक प्रकार का क्या है, ब्लूटूथ डिवाइस ये ट्रांसमीटर भी है। आपने देखा होगा कि हम जो ब्लूटूथ गले में लगा लेते हैं, किसी का फ़ोन आता है, रिसीव भी कर लेते हैं उसी से। मीन्स आप जब किसी का फ़ोन आया, आपने रिसीव कर लिया उस ब्लूटूथ वाले डिवाइस से, तो इसका मतलब क्या है, ब्लूटूथ के अंदर क्या है, रिसीवर भी है। फिर हम वहाँ से जो बोलते हैं वो आवाज़ पहुँचा देता है अगले पर्सन तक। इस मीन्स उसमें ट्रांसमीटर भी है। तो ब्लूटूथ के जो एग्जाम्पल है, ट्रांसमीटर में भी वैलिड है और रिसीवर में भी वैलिड है। ब्लूटूथ डिवाइस रिसीवर के लिए भी होगा और ट्रांसमीटर के लिए होगा, मोबाइल फ़ोन भी दोनों के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं तो टीवी। टीवी क्या है, टीवी एक रिसीवर है। टीवी में हम लोग क्या करते हैं, टेलीविज़न। ठीक है, टेलीविज़न मीन्स दूर का दर्शन, जो दूर का दर्शन कराए, है ना। तो रिसीवर का एग्जाम्पल क्या होगा, टेलीविज़न, क्योंकि हम यहाँ पे जो सिग्नल्स आती हैं, आपने देखा होगा जो एंटीना लगे रहते थे पहले के समय में, और वो सिग्नल्स हमारा टीवी रिसीव करता था और हमको पिक्चर या न्यूज़ हमें दिखाता था। तो टीवी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रिसीवर का। और आउटपुट ट्रांसड्यूसर, तो जरा इसके विषय में डिस्कस कर लें। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या है, तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये जो यहाँ पे सिग्नल आती है, अब देखिए रिसीवर के पास जो सिग्नल आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो यहाँ पे तो हमको हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी। क्या मिलेगी, हाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो हमको फ्रीक्वेंसी मिलती है, हाई फ्रीक्वेंसी। अब इस हाई फ्रीक्वेंसी को रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर हाई फ्रीक्वेंसी में से लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ले लेता है। रिसीवर का काम क्या है, उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में से लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रिसीव करना। रिसीवर का काम क्या है, इट
क्या है ये, इट रिसीव द डिजायर्ड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। रिसीवर का काम क्या होगा कि ये लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिसीव करेगा। रिसीवर का काम क्या है कि ये लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को क्या करता है, रिसीव। रिसीवर का काम क्या होता है कि वो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिसीव करे, मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिसीव नहीं करता है, वो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिसीव करता है। रिसीवर जस्ट किसका उल्टा होगा, ट्रांसमीटर का। ट्रांसमीटर ने क्या किया था, लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हाई में कन्वर्ट किया था, जबकि रिसीवर का काम क्या है कि ये लो फ्रीक्वेंसी के हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में चेंज करेगा। मींस ट्रांसमीटर का अपोजिट होता है कौन, रिसीवर। ट्रांसमीटर का अपोजिट क्या है, रिसीवर। और फिर आगे क्या है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर। जैसे यहाँ पे क्या था, इनपुट ट्रांसड्यूसर, यहाँ पे क्या है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर, और यहाँ पे क्या है, ट्रांसमीटर, और यहाँ पे क्या है, रिसीवर। तो ट्रांसमीटर का उल्टा क्या होगा, रिसीवर, और इनपुट ट्रांसड्यूसर का उल्टा क्या होगा, आउटपुट ट्रांसड्यूसर। आउटपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या है कि जो यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आई, कौन सी फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये जो हमारा आउटपुट ट्रांसड्यूसर है वो किस में कन्वर्ट करेगा, बताइए, पिक्चर के फॉर्म में, मीन्स फिजिकल इंफॉर्मेशन। क्या बना देगा, फिजिकल इंफॉर्मेशन। किस फॉर्म में चेंज कर देता है, फिजिकल इंफॉर्मेशन, मीन्स वही पिक्चर, वही ऑडियो और वही वीडियो। तो हमने क्या देखा, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना, फिजिकल इंफॉर्मेशन में। फिजिकल इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में हो सकती है, पिक्चर के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में और वीडियो के फॉर्म में। तो हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल क्या था, एक प्रकार का पिक्चर था, ऑडियो था, वीडियो था, ठीक है, फिजिकल डाटा था। और आउटपुट में भी हमें क्या मिला, ये आउटपुट में भी हमको क्या मिला है, ये जो हमको प्राप्त हुआ वो किस में प्राप्त हुआ है, आउटपुट में। तो आउटपुट में भी हमको क्या मिला, फिजिकल इंफॉर्मेशन, वही पिक्चर, वही ऑडियो, वही वीडियो, ठीक है। तो जो भी हमने इनपुट में डाला वो हमको कहाँ मिल गया, आउटपुट में। तो ये जो हमको रिसीव हो रहा है वो क्या है, आउटपुट है। और आउटपुट में हमने क्या रिसीव किया, वही फिजिकल डाटा, ठीक है, वही इंफॉर्मेशन, वही ऑडियो, वही वीडियो। तो इस प्रकार से हमने इन सभी ब्लॉक डायग्राम्स को समझा कि इनका काम क्या है। और चलिए हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि फिजिक्स में एग्जाम्पल ज़्यादा जरूरी है आप लोग के लिए। तो चलिए हम छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए पहले के समय में क्या होता था कि मानिए कोई नदी है, ठीक है, और या फिर हमें नदी पार कराना है, नदी से कोई सामान को पार कराना है इस किनारे से उस किनारे, है ना। तो हमने क्या किया कि जो कुछ मानिए हमारे पास गन्स हैं, ठीक है, गन है और कुछ बम है या फिर कुछ और भी मीन्स हमने गन मान लिए, बम मान लिए, ठीक है। और वो हमारे पास एक साइड में रखा गया है, नदी के एक किनारे पे है, और हमको उसको दूसरे छोर पे पहुंचाना है। उस पूरे काफ़ी सारे बम्स थे, ठीक है, और गन्स थे, उनको हमें एक साइड से दूसरी साइड पहुंचाना था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास डाटा है, मीन्स हम कह सकते हैं गन या बम या फिर कुछ अन्य भी खतरनाक आइटम्स जो हमने रखा है, तो उसको हमें एज इट इज़, जैसा है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन लीक ना होने पाए, क्योंकि वो एक गलत काम है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है हमें, और वो किसी को पता ना चलने पाए। इसलिए हम उसे क्या करेंगे, आप जरा सोचिए। हम सबसे पहले उस गन को, उस बंदूक को, उस बम को हम क्या करेंगे, एक पैकेट में बंद करेंगे। क्या करेंगे, पैकेट में बंद करेंगे, ताकि जो हमारा डाटा है, जो कि हमने जो रखा है, वो किसी लीक ना हो सके, ठीक है। उसको बंद करेंगे। बंद करने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास डाटा था, जो हमारे पास गन थी, जो मैसेज था, उस मैसेज को हमने क्या किया, सबसे पहले उसे क्लोज किया बॉक्स के अंदर, ताकि कोई देखे ना। फिर अब उसको हमने क्या किया, इनपुट ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है कि हम उसे क्लोज करने के बाद से कहाँ लोड करेंगे, सिप में, है ना। अब वो सिप में जब चला जाएगा तो वो जब तक हमने क्लोज नहीं किया, ठीक है, तब तक वो बंदूक या गन या जो बम था उसको भेजने के लायक नहीं था, क्योंकि बीच में वो चेक हो सकता था, कोई उसे पकड़ सकता था, वो एक गलत आइटम है ना। तो उसको पहुंचाने के लिए हमें सबसे पहले उस डाटा को क्या करना पड़ेगा, भेजने के लायक बनाना होगा। मीन्स वो गन को, बंदूक को भेजने के लायक बनाने के लिए हमने बॉक्स में क्लोज किया, ताकि वो आसानी से नदी के इस किनारे से उस पार तक पहुँच जाए। बीच में अगर चेक भी हो तो कोई उसे देख ना पाए, और आसानी से हम उसको ले जाके इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचा सके। तो सबसे पहले हमने डाटा को क्या किया, उस बंदूक को, गन को भेजने के लायक बनाया, और भेजने के लायक बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया,
वो बड़े बड़े पैकेट, उस पैकेट में हमने भरा, ठीक है, गत्ता, उसमें भर के हमने उसको ट्रांसफ़र किया, है ना। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पे जो सिग्नल हमको यहाँ पे मिल रही थी, उस सिग्नल को भेजने के लायक नहीं थी क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, लो। अब लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हम काफ़ी दूर तक तो भेज नहीं सकते हैं, तो जो ट्रांसमीटर ने क्या किया, ट्रांसमीटर ने उस लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में कन्वर्ट किया, मतलब भेजने के लायक बनाया। जैसे कि हम उस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे थे कि उस गन को बंदूक को हम लोग क्या किए, भेजने के लायक बना सकते, पहले भेजने के लायक बनाएंगे तब ना हो जाएगा। तो भेजने के लायक बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, गत्ता यूज़ किया, कवर यूज़ किया, इसके अंदर हमने सब क्लोज कर दिया, ठीक है, तब वो भेजने के लायक बन गया। अब तो भेजने के लायक बनाना ये किसने काम किया, ट्रांसमीटर ने उस लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को भेजने के लायक बनाया, मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में कन्वर्ट किया। अब चैनल क्या है, चैनल इज द वे और द पाथ बाई विच सिग्नल इज ट्रांसमिटेड। चैनल क्या है, एक रास्ता है जिसके थ्रू हम उस सिग्नल को भेजते हैं। अब वो जो नदी है, उस नदी में हम पानी का डायरेक्शन देखते हैं कि वो पानी के किस डायरेक्शन में हमको भेजना है ना। तो नदी क्या है, उस शिप को ले जाने का एक मीडियम, नदी इज ए मीडियम विच कैरी द शिप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो उस शिप को एक पॉइंट से, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने के लिए जो नदी है वो क्या है, एक मीडियम है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हमको जरूरत पड़ती है, चैनल की। तो आप नदी को क्या समझिएगा, चैनल। अब वो जो हाई फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल था, मीन्स जो भेजने के लायक हमने शिप को बना दिया था, अब रिसीवर के रूप में वहाँ क्या लगा होगा, मानिए जो हमारे जो बंदे थे वहाँ पे एक साइड में, उन्हीं के कुछ आदमी वहाँ पे खड़े होंगे, ठीक है, वहाँ से बहुत सारी शिप आती, क्योंकि नदी है तो वहाँ से बहुत सारी शिप की सप्लाई हो रही होगी। लेकिन जो हमारा रिसीवर होगा, रिसीवर का काम क्या है, वो अपनी शिप को पहचाने। हम जो वहाँ पे आदमी वहाँ पे खड़ा होगा, वो उस शिप को देख के पहचान जाएगा कि हमारी शिप है और इसमें ये लोड है। बाकी लोग तो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन वो पहचान जाएगा। तो रिसीवर का काम क्या है कि बहुत सारी सिग्नल आती हैं, आपने देखा होगा एक साथ बहुत लोग फ़ोन मिलाते हैं ना, लेकिन हम जिसको फ़ोन मिलाते हैं वही पर्सन रिसीव करता है। हम जिस पर्सन से बात करना वही फ़ोन रिसीव करता है। इट मीन्स क्या कि रिसीवर क्या करता है कि बहुत सारी सिग्नल में से अपने डिज़ायर्ड सिग्नल को लेता है। रिसीवर का काम क्या है, इट रिसीव द डिज़ायर्ड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। मीन्स वहाँ पे बहुत सारी शिप आ रही थी, लेकिन उस शिप में से उस शिप को रिसीव करेगा जो उसकी शिप है। तो रिसीवर का काम क्या है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स आ रही हैं, उस सिग्नल्स में से वो अपने सिग्नल को, अपने इंफॉर्मेशन को रिसीव करे, है ना। तो उस सेकंड पर्सन ने क्या किया, उस शिप को रिसीव किया और वहाँ से फिर क्या लगा है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर। अब रिसीव करने के बाद से हमने क्या किया, शिप एक किनारे पर पहुँच गया, उसके आदमी आ गए और उसके आदमियों ने क्या किया, उस शिप में से फिर से सामान को निकाला और उस सामान को निकाल के फिर से कहाँ रख दिया, नदी के किनारे, और वो उसको अपने घर तक ले जा सकें। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो आउटपुट ट्रांसड्यूसर है उसका काम क्या था कि उसने लिया, मीन्स जो बॉक्स एज इट इज़ हमको बॉक्स मिल गए और उस बॉक्स को हमने अब बाहर हम खोलेंगे, तो बाहर खोलेंगे तो एज इट इज़ फिर से मैसेज सिग्नल का मतलब क्या है, फिर से वही गन, फिर से वही बंदूक। तो मैसेज सिग्नल में वो फिर से गन्स, बंदूक फिर से हमको मिल जाएंगे, ठीक है। और ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर का मतलब वो फिर से जो पैकेट था, जैसे जैसे हमने पैकेट बनाए थे गन्स के, बम्स के, तो वो जो पैकेट हमको प्राप्त हुए वो क्या है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर। हमने जब पैकेट को खोल दिया, ठीक है, तो पैकेट को जब हमने खोल दिया तो फिर से अलग अलग सेपरेट एज इट इज़ हमको प्राप्त हो गया। तो जैसे वहाँ पे बहुत सारे गन्स थे, बंदूक थे, वो एक प्रकार क्या था, फिजिकल डाटा था, किनारे के साइड में था, सब अलग अलग था। हमने उसको भेजने के लायक बनाया, मीन्स उसको हमने कवर के अंदर क्लोज किया, मीन्स हमने उसको पहले भेजने के लायक बनाया। भेजने के लायक मीन्स क्या है कि ट्रांसमीटर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे पास आई उसको लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया गया, और फिर चैनल मीन्स नदी, और रिसीवर मीन्स जो वहाँ पे उसके आदमी खड़े थे जिसने उसको रिसीव किया, और फिर आउटपुट मीन्स फिर से हमको वही डाटा एज इट इज़ प्राप्त हो गया, फिर से वही गन, बंदूक। तो आपको ये समझ में आया होगा कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में जो टर्म्स हैं, इन टर्मिनोलॉजी का क्या उपयोग है, ठीक है, और इनकी डिफिनीशंस क्या होती हैं। चलिए थोड़ी सी और बात हम आपको बता दें। तो ये क्या है, मैसेज सिग्नल, ठीक है। अब ये मैसेज सिग्नल पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, फिजिकल डाटा के फॉर्म में होता है। माइक्रोफोन, सेंसर, अब ये सेंसर वर्ड का हमने यहाँ पे यूज़ किया है ना। तो सेंसर का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, ठीक है, और अगर हम वहाँ पे एंट्री करते हैं तो एंट्री वाला गेट जैसे ही हम वहाँ पे खड़े होते हैं तो तुरंत वो मॉल का गेट खुल जाता है। मीन्स उस मॉल के गेट को कैसे पता चला कि कोई व्यक्ति आ गया, क्यों, क्योंकि उसमें सेंसर लगा है, ठीक है। सेंसर मीन्स ट्रांसड्यूसर। सेंसर किस में आएगा, सेंसर किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसड्यूसर का। क्योंकि सेंसर ने क्या किया
हमारे शरीर को देखा, फिजिकल डाटा। जैसे ही हम गेट के पास जाते हैं तो वहाँ पे जो भी गेट में सेंसर लगा होगा वो क्या करेगा, हमारे शरीर को देखेगा, ठीक है, उसको एक फिजिकल डाटा मिलेगी, ठीक है, एक फिजिकल अपीयरेंस मिलेगा, और उस अपीयरेंस को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से जो उसके मैकेनिकल फोर्स आएगी और वो उसके गेट खुल जाएंगे। तो मैकेनिकल फोर्स के माध्यम से गेट का खुल जाना ये किसके द्वारा कंप्लीट हुआ, सेंसर के द्वारा। सेंसर ने क्या किया, फिजिकल डाटा को रिसीव किया और कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और एक फोर्स आया, फोर्स ने मैकेनिकल फोर्स उसने क्या किया, गेट को खोल दिया। तो सेंसर भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट ट्रांसड्यूसर, बिकॉज वो फिजिकल डाटा को इलेक्ट्रिकल डाटा में चेंज करता है। आपने बहुत सारे कोल माइंस देखा होगा, कोल माइंस हो गई, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे भी आपने देखा होगा सेंसर लगे रहते हैं, ठीक है। मानिए अगर इन केस कोई पॉइजनस गैस अगर वहाँ पे कोल माइंस में निकल जाता है, ठीक है, पॉइजनस गैस जिसके द्वारा बम ब्लास्ट के चांसेस हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे सेंसर लगाते हैं ताकि जो गैस निकले, अगर वो पॉइजनस गैस होगी तो सेंसर क्या करेगा, उसे रीड करेगा। उस पॉइजनस गैस का मतलब वो फिजिकल डाटा, पॉइजनस गैस क्या है, फिजिकल डाटा, उसको सेंसर ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करेगा, जो भी वहाँ पे स्पीकर लगा होगा, स्पीकर में आवाज़ आना चालू हो जाएगा और एक अलार्म बजेगा जिसके द्वारा सभी लोग अलर्ट हो जाएंगे कि यहाँ पर कोई पॉइजनस गैस का लीकेज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंसर भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट ट्रांसड्यूसर है। और ब्लूटूथ डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, ये हमने आपको बताया कि ये सब किस में आएगा, ट्रांसमीटर में, बिकॉज ट्रांसमीटर में भी आएगा और किस में आएगा, रिसीवर में भी। क्यों, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकता है, और हाई फ्रीक्वेंसी में से लो फ्रीक्वेंसी में कौन कन्वर्ट करता है, रिसीवर। और आउटपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, ये उस लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को फिर से फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स ऑडियो वीडियो पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम का हमने बेसिक्स देखा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इन सब के विषय में, ट्रांसमीटर क्या है, क्या करता है, चैनल क्या है, इसके विषय में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक्स यू।